ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 7 मई 1983 के। मुरली का टाइटल है ब्राह्मणों का संसार। बेगमपुर। बेगमपुर का बादशाह बनाने वाले सदा सुखदाता शिव बाबा बोले, आज बेगमपुर के बादशाह अपने मास्टर बेगमपुर के बादशाहों से मिलने आए हैं। यह संगम युगी बादशाहों की सभा है। इसी बादशाही से भविष्य प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे बेगम अर्थात किसी भी प्रकार के गम अर्थात दुख से परे ऐसे बादशाह बने हैं। ब्राह्मणों का संसार बेगमपुर है। संगम युगी ब्राह्मण संसार के अधिकारी आत्माएं अर्थात बेगमपुर के बादशाह। संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर न हो ऐसे बने हो। बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की छैया पर सुखमय संसार में स्वयं को अनुभव करते हो। ब्राह्मणों के संसार व ब्राह्मण जीवन में दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। अप्राप्ति दुख का कारण है, प्राप्ति सुख का साधन है। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप अर्थात सुख स्वरूप ऐसे सदा सुख स्वरूप बने हो। सुख के साधन संबंध और संपत्ति यही विशेष है। सोचो, अविनाशी सुख का संबंध प्राप्त है ना। संबंध में भी कोई एक संबंध की भी कमी होती है तो दुख की लहर आती है। ब्राह्मण संसार में सर्व संबंध बाप के साथ अविनाशी है। कोई एक संबंध की भी कमी है क्या? सर्व संबंध अविनाशी है तो दुख की लहर कैसे होगी? संपत्ति में भी सर्व खजाने व सर्व संपत्ति का श्रेष्ठ खजाना ज्ञान धन है, जिससे सर्व धन की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। जब संपत्ति संबंध सब प्राप्त है तो बेगमपुर अर्थात बेगम संसार है। सदा सुख के संसार के बालक सो मालिक अर्थात बादशाह हो। बादशाह बने हो कि अभी बन रहे हो? बाप दादा बच्चों के दुख की लहर की बातें सुनकर व देखकर क्या सोचते हैं? सुख के सागर के बच्चे बेगमपुर के बादशाह, फिर दुख की लहर कहाँ से आई? अवश्य सुख के संसार की बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं। कोई न कोई आर्टिफिशियल आकर्षण व नकली रूप के पीछे आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कल्प पहले के यादगार कथाओं में दिखाते हैं, सीता आकर्षित हो गई और मर्यादा की लकीर अर्थात सुख के संसार की बाउंड्री पार कर ली तो कहाँ पहुँच गई? शोक वाटिका में। जब बाउंड्री के अंदर हैं तो जंगल में भी मंगल है, त्याग में भी भाग्य है। बिन कौड़ी होते बादशाह है। बैगरी जीवन में भी प्रिंस की जीवन है, ऐसा अनुभव है ना। संसार से परे मधुबन में आते हो तो क्या अनुभव करते हो? है छोटे से स्थान पर कोने में, लेकिन पहुँचते ही कहते हो कि सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ संसार में पहुँच गए हैं। तो जंगल में मंगल अनुभव करते हो ना। सूखे पहाड़ों को हीरे जैसा श्रेष्ठ सुख का संसार अनुभव करते हो। संसार ही बदल गया ऐसा अनुभव करते हो ना। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं जहाँ भी हों, दुख के वायुमंडल के बीच भी कमल समान, दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह हो। तन के बीमारी के दुख की लहर व मन में व्यर्थ हलचल के दुख की लहर व विनाशी धन के अप्राप्ति की व कमी के दुख की लहर, स्वयं के कमज़ोर संस्कार व स्वभाव व अन्य के कमज़ोर स्वभाव और संस्कार के दुख की लहर, वायुमंडल व वाइब्रेशंस के आधार पर दुख की लहर, संबंध संपर्क के आधार पर दुख की लहर अपनी तरफ खींच लेती है। न्यारे होना, संसार बदल गया तो संस्कार भी बदल गए, स्वभाव बदल गया, इसलिए सुखमय संसार के बन गए। वैसे तो बैगर बन गए अर्थात यह देह रूपी घर भी अपना नहीं, बैगर हो गए ना। लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक भी तो बन गए, स्वराज्य अधिकारी भी बन गए।
ऐसा नशा व खुशी रहती है। इसको ही कहा जाता है बेगमपुर के बादशाह। तो सभी बादशाह बैठे हो ना, बादशाही का हालचाल ठीक चल रहा है। सभी राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं। कोई भी आप बादशाहों को धोखा तो नहीं देता। जी हाजिर व जी हजूर करने वाले सभी राज्य कारोबारी हैं। अपनी दरबार लगाते हो। राजाओं की तो दरबार लगती है, तो सभी दरबारी यथार्थ कार्य कर रहे हैं। खजानों से भंडारे भरपूर हैं। इतने भंडारे भरपूर हैं जो सदा महादानी बन दान करते रहो तो भी अखुट भंडार हो। चेक करते हो। ब्रह्मा कुमार तो बन ही गए, योगी तो बन ही गए। इस अलबेलेपन के नशे में चेकिंग तो नहीं भूल जाते हो। सदा अपने राज्य कारोबार की चेकिंग करो। समझा? चेकिंग करना तो आता है ना। मेजॉरिटी पुराने अनुभवियों का संगठन है ना। अनुभवी अर्थात अथॉरिटी वाले। कौन सी अथॉरिटी? स्वराज्य की अथॉरिटी। ऐसी अथॉरिटी वाले हो ना। अभी तो आज आए हो चेकिंग कराने, सर्टिफिकेट लेने आए हो ना कि हम ठीक बादशाह हैं। सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे ना कि कौन से राजे हैं, नामधारी हैं या कामधारी। यह सब शीश महल में आपे ही देख लेंगे। अच्छा, सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाहों को, सदा राज्य अधिकारी समर्थ आत्माओं को, सदा सर्व दुख की लहरों से न्यारे और सुखदाता बाप के प्यारे, ऐसे अनुभव की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से सभी बाप समान बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। सदा समान आत्माएं अति प्यारी लगती हैं। तो यह सारा संगठन समान आत्माओं का है। बाप दादा सदा समान बच्चों को साथ ही देखते हैं। विश्व की परिक्रमा लगाते तो भी साथ, और बच्चों की रेख देख करने जाते तो भी साथ। सदा साथ ही साथ हैं, इसलिए समान आत्माएं हैं ही सदा के योगी। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन हैं ही लवलीन। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे। स्वतः याद है ही। जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। तो सदा हर कदम में आगे आगे बच्चे, पीछे पीछे बाप, हर कार्य में सदा आगे। बच्चे आगे हैं और बाप सकाश तो क्या, लेकिन सदा साथ का अनुभव कराते हैं। जैसे बाप औरों को सकाश देते हैं, वैसे समान बच्चे भी सकाश भी देने वाले हो गए। ऐसा संगठन है ना। विशेष मणकों की विशेष माला है। स्वतः तैयार हो रही है ना माला। तैयार करनी नहीं पड़ती, लेकिन हो रही है। वैसे अगर नंबर निकालें या नंबर दें तो क्वेश्चन उठेंगे, लेकिन स्वतः ही नंबरवार सेट होते जा रहे हैं। अच्छा, कुमारों के साथ अलग अलग ग्रुप से। पहला पॉइंट, गॉडली यूथ ग्रुप। लौकिक रीति से वह यूथ ग्रुप अपनी अपनी बुद्धि अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हों का कार्य नुकसान करना है। आप लोगों का काम है स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी बनना। कभी कोई भी कारण व विघ्न आए तो उसका निवारण सहज कर सकते हो। कुमार ग्रुप में बाप दादा की सदा उम्मीदें रहती हैं। इतने युद्ध, हिम्मत और उमंग रख सदा के विजयी बन जाएं, तो विश्व में विजय का झंडा उठाकर सारे विश्व में घूमें। सदा उड़ती कला में जा रहे हो, कोई रुकती कला वाला तो नहीं है। यूथ ग्रुप अर्थात सदा शक्तिशाली सेवा करने वाले। यूथ जो चाहे वह कर सकते हैं। वह विनाशकारी और आप स्थापना के कार्य वाले। वे अशांति मचाने वाले और आप शांत स्वरूप हो, शांति फैलाने वाले हो। कुमारों के लिए तो बहुत तैयारी कर रहे हैं। ऐसे पक्के कुमार हों जो कभी हलचल में ना आए। ऐसे नहीं यहाँ नाम बाला हो और फिर वहाँ पुरानी दुनिया में चले जाएं। कई कुमार पहले बहुत उमंग उत्साह से सेवा में चलते,
फिर थोड़ा भी टक्कर हुआ तो पुरानी दुनिया में चले जाते। छोड़ी हुई चीज़ फिर से जाकर लें तो अच्छा लगता है। आप सबने भी पुरानी दुनिया छोड़ दी है ना। अगर कोई रस्सी बंधी होगी तो हिलते रहेंगे, तो सदा अपने को गॉडली यूथ ग्रुप समझो। इतने सब कुमार रिफ्रेश होकर खजानों से भरपूर होकर जाएंगे तो देखने वाले कहेंगे यह देवात्मा बनकर आ गए। ऐसा कोई कमाल का प्लान बनाओ। यूथ को देखकर गवर्नमेंट भी घबराती है। गवर्नमेंट को भी रास्ता दिखाने के निमित्त आप लोग बनेंगे। कुमारों को सदा सेवा के शक्तिशाली प्लान बनाने चाहिए, परंतु याद और सेवा का सदा बैलेंस रहे। अच्छा, सदा निर्विघ्न रहने की गुड मॉर्निंग जब होगी तो निर्विघ्न होंगे ना। जब सत्युग गुड मॉर्निंग होगा तो निर्विघ्न होंगे। अभी निर्विघ्न बनने की गुड मॉर्निंग। शुभ दिन कहते हैं ना, शुभ प्रातः कहते हैं, तो शुभ प्रातः अर्थात जिसमें अशुभ कुछ नहीं। आप सबकी सदा ही शुभ प्रातः है, शुभ दिन है और शुभ रात्रि है, तो सदा निर्विघ्न अर्थात शुभ, इसलिए निर्विघ्न भव की गुड मॉर्निंग। अच्छा, विदाई के समय सद्गुरु की कृपा आपका वर्षा बन गया, इसलिए कृपा करो, यह संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं। हो ही वृक्षपति के बच्चे, तो बृहस्पति की दशा, गुरु की कृपा सब स्वतः ही प्राप्त है। मांगने की आवश्यकता ही नहीं। मांगने से छूट गए, संकल्प करने से भी छुड़ा दिया। अभी मांगने का कुछ रहा है क्या? बाप के भी सिर के ताज हो गए, वह मांगेंगे क्या? तो वृक्षपति दिवस की, बृहस्पति के दशा की सदा ही बच्चों को बधाई सहित याद प्यार। ओम शांति।